Welcome to our YouTube channel. JBJ Smart Learning. हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा टैली के अंदर वो है डीम एक्सपोर्टर। डीम एक्सपोर्टर होते कौन हैं, क्या इनका यूज है, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, तो आज हम देखने वाले हैं डीम एक्सपोर्टर टैली के अंदर कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा इसका एक डेफिनेशन ले रखी है कि भाई इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली मैंने समराइज कर रखा है, तो थोड़ा हम पढ़ेंगे इसको। तो किसी भी देश में अगर जीडीपी को बढ़ाना है तो अपने खुद के आइटम निर्यात करो, मतलब मैन्युफैक्चर करो अपने आइटम और बाहर निर्यात करो, मतलब एक्सपोर्ट करो। जिससे क्या होगा कि देश की जीडीपी बढ़ेगी तो देश को फायदा होगा। तो सबसे सबसे अहम भूमिका डीम एक्सपोर्टर की यही है कि जीडीपी बढ़ाने का काम करती है, कि अपने देश में अपना देश की विदेशी मुद्रा अपने देश में आना चाहिए और अपना जीडीपी बढ़ना चाहिए। माल जो है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होना चाहिए और वो जो करेंसी आएगी वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होके ही मिलनी चाहिए हमें। ठीक है, मेन तो इसका ये है। बाकी जो है डीम एक्सपोर्टर बनने के लिए आपको एक EOU एक फॉर्म होता है, उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा और उसको फिलअप करने के बाद में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं डीम एक्सपोर्टर के लिए। इसके लिए फिर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में LUT पढ़ा था, LUT बॉन्ड में भी यही होता है कि भाई आप LUT में रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आपको क्या है IGST पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे आउट ऑफ इंडिया तो हमें क्या मिलेगा, अगली पार्टी GST थोड़ी देगी हमें, लेकिन उसका जो GST है वो हमें पे करना है, बाद में वो रिफंड मिल जाएगा। तो इसका ये प्रोसेस है। बाकी इसमें एक फॉर्म जो है, जो EU फॉर्म A फॉर्म है, वो इसको फिलअप करके आप इसका मंजूरी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी माल आप सप्लाई करोगे तो उस पर केवल आपको 0.1% जो है GST जो है वो आपका अप्लाई होगा। ठीक है, तो डीम एक्सपोर्टर जो डीम एक्सपोर्टर होते हैं उनका मेन मकसद यही होता है कि अपने देश की जीडीपी को बढ़ावा देना, अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और उसको आउट ऑफ कंट्री हमें सप्लाई करना। यही हमारा मेन उद्देश्य रहेगा डीम एक्सपोर्टर के अंदर। ठीक है, डीम एक्सपोर्टर को जीरो रेटेड की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है, और जो इसका जो सेक्शन जो है हमारा है वो 96(9) जो है CGST के अंदर इस नियम के अंदर ये अप्लाई होता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं टैली के अंदर। तो डीम एक्सपोर्टर में मैंने क्या किया कि एक RK ट्रेडिंग एक कंपनी है जो कि कुछ गुड्स है मैन्युफैक्चर करेगी और आउट ऑफ इंडिया उसको सप्लाई करेगी। तो हमने इसको जो है टैली में मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हमें जो RK ट्रेडिंग नाम से एक फर्म क्रिएट करनी है टैली के अंदर। तो क्रिएट कंपनी RK ट्रेडिंग। ठीक है, ये गुरुग्राम में कंपनी है हरियाणा के अंदर। यहाँ पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल ID, वेबसाइट, ये सारे डिटेल डाल के एक्सेप्ट करने। एक्सेप्ट होने के बाद में अब आपको क्या करना है, 5 लाख रुपए बैंक बैलेंस मेंटेन करने हैं। तो सबसे पहले हम 5 लाख रुपए बैंक बैलेंस मेंटेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले GST की डिटेल्स हम डाल देते हैं पहले, यस हरियाणा, और यहाँ पे हम GST नंबर जो है पेस्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे डालेंगे और ये बिल को नो करते हुए एक्सेप्ट करवा दो। ठीक है, एक्सेप्ट होने के बाद में अब हम 5 लाख रुपए सबसे पहले SBI बैंक में लेजर क्रिएट करके 5 लाख रुपए रखने वाले हैं। तो क्रिएट लेजर SBI बैंक अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है, अपना खाता नंबर डाल दो, IFSC कोड डाल दो, स्विफ्ट कोड नंबर डालना आपको जरूरी रहेगा क्योंकि बाहर की विदेशी मुद्रा हमें भारत में कन्वर्ट करनी है तो स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे स्विफ्ट कोड आपको लेना है और बैंक का एड्रेस डालते हुए, बैंक के GST नंबर डालते हुए हमें यहाँ पे 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करवाने। अब 5 लाख रुपए
आने के बाद अब हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर और फिर हम सप्लाई करेंगे। तो मैन्युफैक्चर करके स्टॉक में रख देते हैं। सबसे पहले पिन ब्लॉक, तो क्रिएट स्टॉक आइटम पिन ब्लॉक, ठीक है। और इसको जो है आपको पीसीज में कन्वर्ट करना है, जो यूनिट है। और यहाँ पे आपको जो जीएसटी डिटेल्स है वो यस करते हुए यहाँ पे एचएसएन कोड डाल दीजिए। तो 9466 इसका एचएसएन कोड है। और ये टैक्सेबल जो रहेगा वो रहेगा 0.1%, ठीक है। क्वांटिटी जो है उसकी 50 पीस है, एक पीस जो है 3000 रुपए का है, ठीक है। दूसरा आइटम है एंगुलर ब्लॉक, इसकी भी यूनिट पीस में हम लेते हैं। जीएसटी डिटेल्स यस करना है, एचएसएन कोड यहाँ पे डाल दो 99 और 879987। इसको टैक्सेबल लेना है, ये भी 0.1%, 30 पीसीस। और इसका जो रेट है वो 4000 रुपये। स्टॉक में मेंटेन हो चुके हैं हमारे पास में। अब स्टॉक मेंटेन होने के बाद में अब हम क्या कर रहे हैं, यूएसए एक्सपोर्ट कर रहे हैं केके एंटरप्राइजेस फर्म को। तो इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कर दो। तो वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट करना है केके एंटरप्राइजेस। ये जो है हमारा डेटर है, ठीक है। और ये जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जो इसका स्टेट है कैलिफोर्निया ले लिया हमने, ठीक है। ये डिस्पैच डिटेल्स है, ये डाल सकते हैं हम। यहाँ पे पार्टी की डिटेल्स आएगी और यहाँ पे आपको करना है सेल्स अंडर डिम्ड, ठीक है, अंडर सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन को यस करना है, सेट टोटल डिटेल्स को। और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आके आपको यहाँ पे चूज करना है डीम एक्सपोर्ट टैक्सेबल, ठीक है। अगर रिलेटेड आइटम है तो रिलेटेड वाला सिलेक्ट करेंगे, एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड, अगर आपका टैक्सेबल है तो टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। टैक्सेबल सेलेक्ट होने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वही आपको जो 0.1% आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स वो कन्वर्ट हो जाएगा गुड्स के ऊपर। अब आइटम जो है हमारे पास में पिन ब्लॉक है, उसको जो हमने सप्लाई किया है वो है 50 पीस और एक पीस का जो रेट है वो है 5000। दूसरा है एंगुलर ब्लॉक, इसके 30 पीसीज हैं 7000, 4,60,000। और इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्या करना है, आईजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, ये आपका 460 रुपए। अगली पार्टी नहीं दे रही है आपको, ये खुद पे करना है, ठीक है। तो ये बिल पे तो हमने लगा दिया, अगली पार्टी ने हमें सिर्फ 4,60,000 रुपए दिए हैं। जो 460 है जो हमने यहाँ पे यूज किया है, इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जीएसटी की प्रोवाइड डिटेल्स, यहाँ पे शिपिंग नंबर आप डाल सकते हो, जब जैसे हमारा शिप हुआ है, और शिपिंग की डेट डाल सकते हो यहाँ पे। तो गुड्स हमारा शिप हो चुका है। अब शिप होने के बाद में जो टैक्स जो हमारा 460 रुपए जो बन रहा है, मतलब 4,60,460 जो बनता था, अगली पार्टी ने हमें 4,60,000 दिए हैं, बट 460 रुपए जो ड्यूटी एंड टैक्सेस है वो हमें पे करनी है। तो हम क्या करेंगे, अगली पार्टी के में से इसको लेस करेंगे एडजस्ट करके। अब लेस कैसे किया जाता है, एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, तो एडजस्टमेंट के लिए हमें यूज करना है
ये तो सेल का था स्टेप। एडजस्टमेंट का इसके जस्ट नीचे कर देते हम। ये एक्सपोर्ट हुआ है यूएसए में। ये टैक्सेबल वाला है, मतलब इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मतलब एग्जेम्प्टेड वाला का है ये। एग्जेम्प्टेड से पहले मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट वाली एंट्री का स्टेप कर लेता हूँ। तो जो स्टेप है वो हमारा 5 नंबर अब चलेगा एडजस्टमेंट। तो वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेस F7 जर्नल, यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो वाउचर में जाएंगे और जर्नल पे जाएंगे यहाँ पे। तो जो केके एंटरप्राइज है उसमें 460 रुपए जो है लेस करने, सॉरी इसको एडिट करना था, डेबिट हम करेंगे यहाँ पे डीम्ड एक्सपोर्ट टैक्स नाम देते हैं इसको। ठीक है, तो हमें पे करना है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, करंट एसेट है। ठीक है, इसको करंट एसेट में रखेंगे और जो है कितना है 460 और क्रेडिट करेंगे केके एंटरप्राइजेस। देखो यहाँ पे अब कम हो गया, अब 4,60,000 रुपए, 460 रुपए हमने लेस कर दिए। अब लेस होने के बाद जो 460 जो है पार्टी की तरफ से, तो 460 बोल रहा हूँ मैं, 460 तो हमारे पास में टैक्स भरना है। लेकिन 4,60,460 जो आ रहा था पार्टी की तरफ से, वो जो 460 है वो पहले लेस करना है आपको। आप ये 460 है ये आपको पे करना है और फिर आपको ये आपको वापस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये क्लेम कर लोगे। तो इसको पे करना है, पेमेंट का आपको मैंने बता ही रखा है प्रोसेस कैसे क्या करना है। बस वही आपको पेमेंट में जाना है और पेमेंट में जाके ये पेमेंट हो जाएगा और आपको क्लेम हो जाएगा बाद में। तो इस तरीके से ये जो है, ये तो था हमारा डीम एक्सपोर्टर टैक्सेबल। और एग्जेम्प्टेड वाला अगर हमें करना हो तो इसी में मैंने एग्जेम्प्टेड का भी एक एग्जांपल शेयर कर रखा है। तो एग्जेम्प्टेड के लिए यहाँ पे हम करेंगे, तो पहले इसका स्टेप लिख लेता हूं मैं। जो है क्रेडिट जो है, डेबिट जो है वो हमारा हुआ है डीम्ड एक्सपोर्ट टैक्स। इसको किस में डाल देंगे, करंट एसेट में। कितना था 460 और क्रेडिट क्या हुआ है, पार्टी का नाम जो है केके एंटरप्राइजेस 460। ठीक है, इसका स्टेप पूरा हो गया है। अब हम एक एक्सपोर्ट और कर रहे हैं, केके एंटरप्राइजेस का नाम हटा के मैं दूसरा कर देता हूं, आरआर एंटरप्राइजेस। ठीक है, आरआर एंटरप्राइजेस को हमने एक्सपोर्ट किया है और जो एक्सपोर्ट अब की बार जो किया है वो अमूल मिल्क है। इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, आउट ऑफ कंट्री हम कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर टैक्स हमें पे करना नहीं होता। तो ये किस में आएगा, डीमेज एक्सपोर्ट किस में आएगा, एग्जेम्प्टेड में। तो एग्जेम्प्टेड वाला कैसे करेंगे तो वो भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे, सेल पे जाएंगे, फर्म का नाम क्रिएट कर लेंगे आरआर एंटरप्राइजेस, ये हमारा डेटा है। ठीक है, ये भी यूएसए से है तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पे किया मैंने, और ये कैलिफोर्निया में ये डाल देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सेल्स अंडर डीमेड जो बना रखा है, बट ये जो है ये एग्जेम्प्टेड वाला नहीं है, तो एग्जेम्प्टेड वाले के लिए अलग बना दो, सेल्स अंडर डीम्ड एग्जेम्प्टेड। ठीक है, अंडर सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे आपको यस करते हुए यहाँ आपको डालना है डीम्ड एक्सपोर्ट्स एग्जेम्प्ट। ठीक है,
इस पे टैक्स डालने की कोई नीड नहीं पड़ी हमें, गुड्स, ठीक है, जो हमारा जो टैक्स था वो टैक्स डालने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। यहाँ पे हमने क्रिएट करना है अमूल मिल्क, ठीक है। और जो है हमने इसको यस करते हुए HSN कोड डाल दिया इसके जो है अमूल मिल्क के, जो भी है मैं उठा लेता हूँ और इसको आपको एग्जम्प्टेड दिखाना है, ठीक है। कितने 20 पैकेट मैंने पीस ले रखा है, चलो पीस में जाने दो। नेगेटिव स्टॉक जा रहा है, अभी स्टॉक में हमने दिखाने रखे 45 रुपए का एक है। अब इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगाना है। बाकी जब आप मोर डिटेल में जाके आप यहाँ पे टैक्स एनालिसिस भी करते हो या फिर और भी डिटेल देखते हो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो रिपोर्ट वगैरह। जीएसटी एनालिसिस करोगे तो भी आपको टैक्स नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि ये डीम्ड एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड में चला गया। अब इसको जैसे हम यस करके पोर्ट नंबर यहाँ पे डाल के डेट डाल देंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे, ये एक्सपोर्ट हमारा हो चुका है। ये वाला जो स्टेप था वो ये भी कर सकते हो आप एग्जेम्प्टेड वाला, बट मैंने अमूल वाला ले लिया तो इसको मैं स्टेप में यहाँ पे डाल देता हूँ। ये वाला मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ये एग्जेम्प्टेड में हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, डीम एक्सपोर्टर हो गया, सेव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डीम एक्सपोर्टर का वर्क कर सकते हैं।